महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे को तूल देने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उनके इस ऐलान से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर न सिर्फ याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई बल्कि राजनीतिक दलों को भी कड़ा संदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ और पीवी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट में यह जनहित याचिका डॉक्टर के पॉल ने दायर की थी। कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका को दायर करने का शानदार विचार आपको कैसे मिला। इस पर पॉल ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने 3 से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। कोर्ट ने कहा कि आपका यह क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, फिर आप क्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। इस पर पॉल ने कहा कि दुनिया के 150 से अधिक देशों में जा चुके हैं, इनमें से ज्यादातर देशों में अब बैलेट पेपर से मतदान होता है। कोर्ट ने कहा कि आप दुनिया के दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं रहना चाहते, तो पॉल ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ही 9,000 करोड़ से अधिक राशि जब्त की है। कोर्ट ने कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी इस याचिका को 18 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन है। साथ ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कह चुके हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए ईवीएम खराब हो जाती है और जब वे जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जगन मोहन रेड्डी ने भी यह आरोप तब लगाया था जब वह चुनाव हार गए थे। कोर्ट ने लंबी चर्चा के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया था।